हे गाइस, वेलकम बैक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसपे आज हम स्पेसिफिकली फोकस करने वाले हैं वो है स्टॉक सेलिंग स्ट्रेटेजीज, जिनको मैं फॉलो करता हूँ। अगर मुझे लगता है इनमें से कोई भी पैरामीटर्स या फिर इंडिकेटर्स मुझे लगता है कि रियलाइज होते हुए दिख रहे हैं, तो आई माइट टेक अ पार्शियल एग्जिट फ्रॉम दैट स्टॉक या फिर कंप्लीट एग्जिट फ्रॉम दैट स्टॉक, और एटलीस्ट आई वोंट ऐड न्यूअर पोजीशन इनटू दैट स्टॉक। अगर ये कुछ पैरामीटर्स अगर रियलाइज होते हुए दिख रहे हैं, तो ये पॉइंटर्स क्या है, आज हम उन पे फोकस करने वाले हैं। प्रीवियसली जब मैंने इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क रिलेटेड वीडियो बनाया था, तो हमने उसमें प्रॉपर्ली डिस्कशन किया था कि भाई किसी स्टॉक में एंटर करते हो क्या देखना है, किसी स्टॉक के साथ कंपनी के साथ ग्रो कैसे होना है, वहां पे पोजीशन कैसे बिल्ड करनी है, अगर कंपनी अच्छा डिलीवर कर पा रही है, मैनेजमेंट एनालिसिस क्या होता है, उसमें किन पॉइंटर्स पे हमें डिस्कशन फोकस करना चाहिए, ये हमने डिस्कशन किया था। डिस्कशन को हमने एंड किया था टॉकिंग अबाउट एक डाइवर्सिफाइड वर्सेस कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो क्या होता है। तो ये हमने तो डिस्कस कर लिया कि स्टॉक में एंटर कैसे करना है, पोजीशन कैसे बिल्ड करनी है, बट एग्जिट कब करना है, क्या ऐसे इंडिकेटर्स है, अगर वो हमें दिखते हैं तो वी माइट हैव टू कट आवर पोजीशन। ये आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है। अब बिफोर गोइंग इनटू एक्चुअल टॉपिक और वो पॉइंटर्स को शेयर करने से पहले आई वांट टू फर्स्ट शेयर बेसिक प्रीमाइस जिसके साथ मैं वर्क करता हूँ। दैट इज आई एम ट्रैकिंग अ ग्रोथ। सो आई फॉलो ग्रोथ अप्रोच में, ग्रोथ को ट्रैक कर रहा हूँ, ग्रोथ को एनालाइज कर रहा हूँ और ग्रोथ को ही फॉलो कर रहा हूँ। तो जहां पे मुझे ग्रोथ दिख रहा है आई स्टे इन्वेस्टेड देयर, जहां पे ग्रोथ नहीं है वी माइट मूव आवर मनी बैक इनटू समवेयर अदर स्टॉक, समवेयर एल्स जहां पे ग्रोथ है। तो स्टॉक इज अ व्हीकल फॉर अस। अगर एक स्टॉक में हमें दिख रहा है कि ग्रोथ स्लो डाउन होती हुई दिख रही है, ग्रोथ आने नहीं वाली, आगे चलते हुए ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है, तो वी माइट मूव दैट मनी समवेयर एल्स जहाँ पे ग्रोथ है। अब ग्रोथ का मीनिंग क्या है, ग्रोथ का मायने क्या है? तो सी हमारा अगर आप जीडीपी ग्रोथ देखेंगे तो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ है अराउंड 6 to 7% के आसपास। उसमें अगर आप इन्फ्लेशन को ऐड कर देंगे तो अराउंड 3, 4, 5% के आसपास इन्फ्लेशन है। तो नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ देखेंगे इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, वो अराउंड आपको 10-12% के आसपास मिल जाएगा। तो अगर कोई कंपनी, अगर आपको लग रहा है कि वो 10-12% अगर ग्रो नहीं कर पा रही, तो भाई मुझे माफ करना, मतलब इतना रिस्क लेके किसी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इक्विटी मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, रिस्क ले रहे हो इसेंशियली, और अगर आप वो कंपनी 10-12% भी ग्रो नहीं हो पा रही, तो फिर मार्केट में हम इन्वेस्ट कर ही क्यों रहे, राइट? मतलब उससे तो अच्छा है फिर रिस्क फ्री जो एफडी के रिटर्न से 7, 8, 9% भी मिल जाता है, वही बेटर है फिर तो, राइट? तो हम ग्रोथ को ट्रैक करते हुए मार्केट में आए, अगर ग्रोथ नहीं मिल रहा है तो फिर अच्छा ठीक है, हम बैंक एफडी में ही रिटर्न इन्वेस्ट कर ले। तो ये ग्रोथ अगर हमें ट्रैक करना है तो उसके फिर बेसिक से पॉइंटर्स क्या है, क्या ग्रोथ के साइंस क्या है बेसिकली। तो अगर कोई कंपनी ग्रो कर रही है ना, तो इसेंशियली वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करेगी, राइट? वो अपना कैपेक्स करेगी, अपना जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, या फिर अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वहां पे कुछ ना कुछ एक्सपेंशन करेगी, नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेट करेगी, या फिर वो नए एम्प्लॉइज को हायरिंग करेगी, राइट? अपना जो वर्कफोर्स है उसको बढ़ाएगी, नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेगी, नए सर्विसेज को लॉन्च करेगी, डिफरेंट ज्योग्राफीज में जाएगी, राइट? अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस को भी एस्टेब्लिश करेगी नई ज्योग्राफी में, और अपना डिस्ट्रीब्यूशन रिच को डिफरेंट ज्योग्राफीज में एस्टेब्लिश करेगी, एक्सपेंशन करेगी। इसके अलावा कुछ ना कुछ एक्विजिशन करेगी, जॉइंट वेंचर्स करेगी, पार्टनरशिप्स करेगी, ये सब स्टेप्स वो करेगी, और इसका आपको मीनिंगफुल कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आते हुए दिखेगा। तो ये सारे पॉइंट्स है, और ये सब आपको एक बेसिक में आपको बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि अगर आप ग्रोथ को फॉलो कर रहे हो तो ये पॉइंट्स आपको उस कंपनीज में होते हुआ दिखेगा, और ये सिर्फ नाम के लिए नहीं, आपको उसका एक्चुअली कुछ ना कुछ रिजल्टेंट होता हुआ दिखना चाहिए नंबर्स में। तो अगर ये सब हो रहा है तो दिस आर ऑल गुड पॉइंटर्स, एंड ऐसे सिचुएशन में हम टिपिकली क्या करेंगे, उसको ट्रैक करेंगे, और वैसे रिप्लीकेट होता हुआ दिख रहा है जो भी मैनेजमेंट बोल रहा है, अगर वो अगर डिलीवर कर रहे हैं तो हम वहां पे इन्वेस्ट रहेंगे। इसके अलावा कॉइन की दूसरी बाजू दिखते हैं। अब सी ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे पॉइंट्स बोला तो है, बट रियलिटी में अगर कन्वर्ट नहीं हो रहे तो क्या? तो ये सारे सेलिंग स्ट्रेटेजीज को मैंने दो बकेट्स में डिवाइड किया है। एक तो क्वांटिटेटिव है, जो एक हार्ड फैक्ट्स है, नंबर्स है, आप उसको देख के एक अंदाजा लगा सकते हो कि क्या हो रहा है, और उसके बेसिस पे आपको जजमेंट आ जाएगा कि यहाँ पे और पोजीशन ऐड करना है नहीं करना है। और दूसरा बकेट है एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, जहाँ पे आपको कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं, एक सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट है जो मैनेजमेंट कॉन कॉल में हिंट्स देता है, बातें करता है, वहां से आपको इन चीजों को पिक करना होता है। तो ये सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट और ये फैक्ट्स, हार्ड फैक्ट्स या फिर नंबर्स है, उनके बेसिस पे इन पैरामीटर्स को जज करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, फर्स्ट टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट क्या है, ये नंबर्स और फैक्ट्स और फिगर्स क्या है। तो अगर किसी कंपनी का अगर ग्रो करने का अगर पेस घटता हुआ दिख रहा है, अगर वो हिस्टोरिकली से फॉर एग्जांपल हम लोग मिसेस बेक्टर की बात कर सकते हैं, 2023 2024 तक इनका पेस ऑफ ग्रोथ 25-30% के आसपास था। 24-25 आते आते इनका ग्रोथ अगर देखेंगे 18-20% की बात करते थे, फिर इन्होंने मिड टीन्स की बात की, और अभी तो इनका ग्रोथ सिंगल डिजिट में आ रहा है। तो इसेंशियली पेस ऑफ ग्रोथ इनका घट रहा है। अब सी मिसेस बेक्टर का एडवांटेज यही था कि जो बिग डैडी प्लेयर है ब्रिटानिया, उसके अगेंस्ट ये हायर पेस से ग्रो कर रहा है। अगर आप हायर पेस से ग्रो कर रहे हो, आपका बेस छोटा है, एंड विच वी एक्सपेक्ट, राइट? यू एक्सपेक्ट अ स्मॉलर कंपनी टू ग्रो एट अ हायर पेस। तो अगर ये कर पा रही है तो इसेंशियली इट इज गेनिंग मार्केट शेयर, तो विच इज अ गुड प्रोपोजिशन। आप ग्रो कर रहे हो, नई ज्योग्राफी में जा रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो आपका ग्रोथ आएगा। बट इनका ग्रोथ सडनली स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। अब इनका
इसेंशियली इसके पीछे रीजनिंग भी है, इन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी को चेंज किया। 2023-2024 के आसपास देखेंगे तो इन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन रिच ऑलमोस्ट डबल कर लिया था। 1.5 लाख के आसपास कुछ रिच था, उसको 3 लाख तक लेके गए थे, जिसकी वजह से इनके प्रोडक्ट में जो डिमांड बढ़ रही थी, ग्रोथ आ रही थी। फिर उन्होंने अपना जो क्रेमिका ओन प्रेफर्ड आउटलेट ब्रांड एससीपीज है, वहां पे फोकस करना स्टार्ट किया, क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। तो ग्रोथ इनका और कंजम्पशन स्लो डाउन तो है ही उसके साथ में, तो जिनका नंबर्स नीचे आते हुए दिखा। तो जब दिख रहा है कि भाई कंपनी जो हिस्टोरिकली ग्रो कर पा रही थी, अब वो नहीं कर रही है, ग्रोथ ऑफ पेस जो था वो घट रहा है, तो इट इज अ प्राइम इंडिकेटर जो नंबर्स में आपको दिखेगा। अगर ऐसा होता हुआ दिख रहा है तो इट इज डेफिनेटली नॉट साइन कि आप वहां पे पोजीशन ऐड किए करें। यहाँ से आप, मैं अगर ऐसे सिचुएशन में हूँ तो मैं वहां से पोजीशन कट करूंगा, या फिर इफ आई हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज एफएमसीजी स्पेस में अगर मुझे रहना है, बेटर अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो आई विल मूव माय मनी आउटसाइड। ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है मार्जिन। अब मार्जिन को एक्चुअली देखने के दो तरीके हैं, मार्जिन एक्सपांशन भी हो रहा है तो और मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है। अब मार्जिन अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये तो एकदम क्लियर इंडिकेशन है। अगर आप दिख रहा है कि अगर मार्जिन कॉन्स्टेंटली ऑन अ डिक्लाइन है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मार्जिन में, तो इट्स नॉट अ गुड साइन, बिकॉज अगर आपका ऑपरेशन लेवल मार्जिन कम हो रहा है तो प्रॉफिटेबिलिटी भी आपकी इंपैक्ट होने वाली है, राइट। तो मार्जिन एक अब कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, बिकॉज अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो मे बी से रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहे हैं, अगर सर्विस प्रोवाइडर है तो सर्विसेज के कॉस्ट जो होते हैं अगर वो बढ़ रहे हैं, तो मार्जिन अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो इट इज क्लियर इंडिकेटर आपको वहां पे मे बी इट इज अ गुड टाइम टू एग्जिट और टेक अ पार्शियल एग्जिट। अब ये कहाँ पे होता हुआ दिखाई, अगर आई गिव एन एग्जांपल, आप ड्रीम फोक्स देख सकते हो। ड्रीम फोक्स में हिस्टोरिकली देखेंगे तो इनका मार्जिन 13-14% के आसपास थे। देन पिछले 2-3 सालों में आप देखेंगे इनके मार्जिन 7-8-9% के आसपास होवर करना स्टार्ट कर दिए थे, आफ्टर जो एयरपोर्ट ऑपरेटर है उन्होंने अपने कॉस्ट बढ़ा दिए थे, तो मार्जिन इनके डिप हो गए और वहां से ये रिकवर ही नहीं कर पाए। मतलब इनके मार्जिन, इन्होंने काफी बार गाइडेंस दिया कि हमारे ग्रॉस मार्जिन 11% के आसपास रहेंगे, 10-11%, और जो एबिटा लेवल पे 8-9% के आसपास जाएंगे और धीरे धीरे इंचअप होंगे, बट वो रियलाइज होते हुए हार्डली इनके नंबर्स में रिफ्लेक्ट होते हुए दिखा। तो अगर मार्जिन पे प्रेशर है, कंट्रैक्शन हो रहा है, तो डेफिनेटली नेगेटिव इंडिकेटर दैट यू हैव टू रियली कंसीडर फॉर बिफोर टेकिंग एनी फर्दर कॉल टू ऐड पोजीशन देयर, राइट। इसके अलावा अगर मार्जिन एक्सपेंशन भी हो रहा है तो यू विल हैव टू स्टिल थिंक कि मार्जिन एक्सपेंशन क्यों हो रहा है। अब मार्जिन एक्सपेंशन हो सकता है अगर आपके कॉस्ट कंट्रोल में आ रहे हो, ऐसा हो सकता है, राइट। अगर कंपनी अपने कॉस्ट कटिंग पे फोकस कर रही है, खर्चे कम कर रही है, मे बी एम्प्लॉय कॉस्ट कम हो रहा है, कुछ भी है, तरीका हो सकता है, कॉस्ट कटिंग पे अगर फोकस है और उसकी वजह से प्राइमरीली अगर मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, तो वील स्टिल हैव टू थिंक कि भाई ये सेल्स एडेड है कि नहीं। मतलब अगर मार्जिन एक्सपेंशन तभी भी होता है जब आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती है। अगर आप एक ही मशीन पे अगर 100 प्रोडक्ट बना सकते हो और आप करंटली सिर्फ 20 बना रहे थे, तो आप जैसे 40 बनाएंगे, 60 बनाएंगे, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा, जिससे आगे आपकी इफिशियंसीज बढ़ती है, मार्जिन को सपोर्ट मिलता है। बट प्राइमरीली अगर मार्जिन सबके बढ़ रहे हैं सिर्फ कॉस्ट कटिंग को के तहत, तो इट इज नॉट अ गुड इंडिकेटर, बिकॉज आप कितना कॉस्ट कटिंग करेंगे, एक पॉइंट के बाद वो आपके कॉस्ट कटिंग तो होने नहीं वाले। तो अगेन वी रियली हैव टू थिंक कि इसके बियॉन्ड क्या है। और अगेन देयर इज आल्सो फैक्टर टू कंसीडर, ये अगर मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है तो इज इट अ टेम्पररी एस्पेक्ट, बिकॉज अगर सपोज मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है बिकॉज आपका कोई इन्वेंटरी में रॉ मटेरियल है जो आपने लोअर प्राइस पे एक्वायर किया था, तो इट माइट बी अ टेम्पररी फिनोमिना जिसकी वजह से आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपके मार्जिन बेटर दिख रहे हैं ऑन अ पेपर, बट क्या आपको वो कांस्टेंट बेसिस वो हायर मार्जिन दिखने वाले हैं? अगर नहीं आंसर है तो अगेन यू विल हैव टू थिंक ये मार्जिन सस्टेनेबल नहीं है, राइट। अगर मार्जिन ट्रेजेक्टरी अगर वापस जब भी हायर कॉस्ट में इन्वेंटरी एक्वायर करना स्टार्ट करेंगे, और ये होता है जब भी कोई कंपनीज जो कमोडिटी मेटल टाइप के बिजनेसेस इन्वॉल्व होते हैं, किसी क्वार्टर में वो लोअर प्राइसेस पे रॉ मटेरियल एक्वायर कर लेते हैं, देन नेक्स्ट क्वार्टर में अगर वो हायर प्राइस पे एक्वायर करना पड़ता है तो मार्जिन सडनली टेक अ हिट। तो ये सारा साइकिल आपको अंडरस्टैंड करना है। मार्जिन एक्सपांड भी हो रहा है तो इज इट अ टेम्पररी एस्पेक्ट और सस्टेनेबल ये फिनोमिनन है, वो भी देखना बहुत जरूरी है। तो ये मार्जिन पिक्चर को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर थोड़ा आगे बढ़े, तो अगर कोई कंपनी अपना हिस्टोरिकली अगर उसने गाइडेंस दिया था अगर वो घटा देती है, तो इट इज ऑल्सो वेरी प्राइम फैक्टर जो आपको देखना है, इट इज अ वेरी बिग नेगेटिव एज वेल। अब इसके मल्टीपल एग्जांपल्स है, हमने ज़ेनटेक की बात की थी, टिप्स म्यूजिक की हमने बात की थी। ज़ेनटेक बात करता था पहले, जब इनके कॉन कॉल में बात होती थी तो हम 50% कैगर से ग्रो करेंगे, ये बात होती थी। अब इन्होंने अपना गाइडेंस को डाउनवर्ड रिवाइज कर दिया, ये कह के कि अब हमारा ग्रोथ 50% होगा, बट एवरेज होगा, वो नंबर एवरी ईयर हम 50% नहीं करेंगे, 50% एवरेज ग्रोथ होगा फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ फैक्टर जहां पे भी मैनेजमेंट गाइडेंस घटा रहा है। टिप्स म्यूजिक Q4 की अगर बात करेंगे FY25 में 30% टॉप लाइन 30% बॉटम लाइन की बात करता था। अब Q1 के नंबर्स आए तो अब बोल रहा है कि हम 20% टॉप लाइन 20% बॉटम लाइन से ग्रो करेंगे। तो सडनली एक ही क्वार्टर के बाद इन्होंने अपना गाइडेंस को घटा दिया।
तो वेरी क्लियर इंडिकेशन कि भाई ये तो नेगेटिव एस्पेक्ट है। अगर आप पहले 30% ग्रो करने का बोल रहे थे और लास्ट ईयर का इनका ग्रोथ नियरली वहीं पे था, अराउंड 28-29 के आसपास इन्होंने टॉप लाइन ग्रो कर लिया था। तो ये साल पे इन्होंने अपना गाइडेंस घटाया, तो विच इज रियली नॉट अ गुड इंडिकेटर। और देखेंगे आप ये सारे एस्पेक्ट अगर जहां पे भी आप देखेंगे कि प्ले आउट हो रहे हैं, तो आप देख लीजिए स्टॉक का ट्रेजेक्टरी भी क्या है। अगर ये सब दिखता है आपको, मैनेजमेंट गाइडेंस घटा रहा है, पेस ऑफ ग्रोथ अगर घट रहा है, मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ये अगर आपको इंडिकेटर्स दिख रहे हैं ना, तो आप उसका स्टॉक को रिलेट करके देख लीजिए। आप देख लीजिए मिसेस विक्टर में क्या हुआ है, ज़ेनटेक में क्या हुआ है, आप देख लीजिए टिप्स म्यूजिक में क्या हुआ है। यू विल रियलाइज कि इसका आपको रिलेशन डायरेक्ट दिखेगा उसके स्टॉक प्राइस के साथ। इसके अलावा एक फोर्थ पॉइंट है पुअर एग्जीक्यूशन, और आई डेफिनेटली अगेन डिस्कस दिस विद एन एग्जांपल। अब सी होता क्या काफी बार आपका एग्जीक्यूशन में आपकी करंट जो प्रोसेसेस है वहां पे आपका कोई करंटली प्रॉब्लम नहीं है, बट मे बी देयर इज अ डिपेंडेंस ऑन समवन एल्स। जैसे हम डिस्कस कर सकते हैं सीएमएस इन्फो सिस्टम का एग्जांपल। अब सीएमएस क्या करता है, एटीएम ऑपरेशंस करता है। जो डिफरेंट बैंक्स, प्राइवेट हो गया, पीएसयू, अपना एटीएम का जो ऑपरेशन उसको आउटसोर्स कर देती है, एंड सीएमएस टेक केयर ऑफ दैट ऑपरेशन। अब सी इसमें काफी सारा प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब लास्ट अगर आप ईयर का अगर देखेंगे तो एजीएस ट्रांजैक्ट करके एक कंपनी थी जो एक बंद हो गई, राइट। अब उसका जो सारा क्लाइंटेल था वो धीरे धीरे अदर जो ऑपरेटर्स है उनके पास चला गया, उसमें सीएमएस को भी बेनिफिट मिला। काफी ज्यादा इन्होंने जो टेंडर से वो जीते, इनको काम भी मिल गया। एवरी क्वार्टर इनका जो ऑर्डर बुक है वो बड़ा है। अब ये सारा अच्छा पिक्चर है। सीएमएस इज अ रियली गुड कंपनी, कोई डाउट नहीं है, मैनेजमेंट इज टॉप क्लास। बट दिक्कत क्या है, इनके एग्जीक्यूशन में दिक्कत है। तो इनका डिपेंडेंस है, आपको जब एटीएम आउटसोर्स होते हैं, आपको उनको ऑनलाइन लाना है, आपको उनको आउटसोर्स जो एटीएम से आपको उनको चालू करना है, तो आपको एक तो बैंक से कोऑर्डिनेट करना है, इसके अलावा आपको आरबीआई से कोऑर्डिनेट करना है, इसके अलावा आपको जो नेटवर्क प्रोवाइडर्स है, वीजा है या फिर मास्टर कार्ड है, इन सबके साथ भी कोलैबोरेट करना है। तो कोई भी नेटवर्क जो इनको ऑर्डर्स मिलते हैं वो एग्जीक्यूट होने में काफी ज्यादा डिपेंडेंसीज है। और कॉन्स्टेंटली इनका जो फैक्टर रहा है, अगर आप इनका कॉन कॉल सुनेंगे तो ये प्राइम फैक्टर रहा है। इनका एग्जीक्यूशन हैम्पर हुआ है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, जो भी सारे डिपेंडेंसीज है इसकी वजह से। दो इनके पास ऑर्डर हाथ में है, एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे। अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो आपका टॉप लाइन कैसे ग्रो होगा, आपको रेवेन्यू रिकग्निशन ही नहीं होगा। तो पुअर एग्जीक्यूशन, बी इट योर ओन प्रॉब्लम और मे बी सम डिपेंडेंसी, ये खराब बात है। मतलब ये दैट इज प्रोबेबली वन ऑफ द रीजन। इन्होंने अपना जो बिजनेस है वो फोकस थोड़ा शिफ्ट किया है। अब ये काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं टेक साइड पे, एआई सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने पे, और खुद को अब ये टेक सॉल्यूशन प्रोवाइडर इन्होंने अपना रीब्रांडिंग भी किया है कुछ, राइट। तो ये सब सब चीजें सही है, और ये सारा फॉल आउट इसी की वजह से हुआ है बिकॉज दे वांटेड टू मूव इनटू प्राइम, और जो मोर वैल्यू एडेड सर्विसेज है वहां पे जाने के लिए कर रहे हैं। तो ये सब चीजें सही है, डायरेक्शनली कंपनी सब कुछ ठीक कर रही है। पर एग्जीक्यूशन जो था अब तक जो इम्पैक्ट कर रहा था, दैट वाज वन फैक्टर जो इसके स्टॉक प्राइस में भी एक ओवरहैंग बना हुआ है। बट डायरेक्शनली इन्होंने चीजें सही की है। जैसे ही एग्जीक्यूशन पिकअप होता है तो यू विल सी कि इनके नंबर्स में वो पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट होगा। बट करंटली ऐसा नहीं है। तो जब भी सीएमएस वाज अ पार्ट ऑफ माय पोर्टफोलियो सम टाइम बैक, बट आई टुक एन एग्जिट गिवन ये जो प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे थे। बट आई एम क्लोजली ट्रैकिंग दैट, जब भी दिखेगा कि ये टर्न अराउंड होते हुए दिख रहा है, एग्जीक्यूशन इंप्रूव हो रहा है, ऑर्डर्स तो इनको काफी मिले हैं, एंड दे हैव एक्चुअली पिवटेड इनटू अ टेक कंपनी। तो ये अभी बेनिफिट इनको मिलेंगे आगे चलते हुए, बट वील हैव टू ट्रैक। तो 4 पॉइंट्स हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि अगर अंडर परफॉर्मेंस हो रहा है कंपेयर टू पीयर्स। अब सी whenever you are analyzing company, also track it and compare it with what is happening with its peers। जैसे हम जब भी वाटर ट्रीटमेंट में ईआईएल की बात करते हैं, हम वीटेक वबाक की बात करते हैं, वो क्या कर रहा है, वो किस पेस से ग्रो कर रहा है। बिकॉज इट इज वेरी मच इसेंशियल, जब भी पैसा मूव होता है तो उस कंपनी का, उस सेगमेंट का जो बेस्ट कंपनी है ना, वहां पे ज्यादा पैसा फ्लो होगा, यहाँ पे ज्यादा वहीं पे पैसा मूव होगा। ये हम ट्रांसफर के बारे में भी कह सकते हैं। अब केईसी भी वहां पे है, बट अगर आप देखेंगे कि ईआईएल या फिर ट्रांसफर, दे आर ग्रोइंग एट अ मच हायर पेस। ऑपरेशनल इनका एग्जीक्यूशन अच्छा है, मार्जिन बेटर है, एग्जीक्यूशन पे कंट्रोल है। तो दीज कंपनीज आर डूइंग वेल कंपेयर टू देयर पीयर्स। और ये जब भी आपको होता हुआ दिखेगा, मोर और लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनके स्टॉक में वो रिफ्लेक्ट भी करेगा। एंड पार्शियली ये हुआ भी अब तक ट्रांसलेट में, एंड इट माइट हैपन इन ईआईएल एज वेल। तो वी कीप ट्रैकिंग दैट। बट अगर ये सब नहीं होता है, पीयर के कंपैरिजन में अगर अंडर परफॉर्मेंस अगर आपको दिखता है, तो दैट इज अगेन अ फैक्टर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत है। यहाँ पे पैसा नहीं आएगा जब तक, बिकॉज इफ यू आर नॉट ग्रोइंग एट अ हायर पेस, गिवन आपका बेस भी छोटा है, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। यू आर एसेंशियली नॉट गेनिंग मे बी इवन द मार्केट शेयर। तो ये अगर सारे क्वांटिटेटिव फैक्टर्स है दैट आर इंडिकेटिंग दैट मे बी अ रीजन दैट यू माइट वांट टू टेक अ पार्शियल और कंप्लीट एग्जिट। इसके अलावा कैश फ्लोज और जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वहां पे भी कुछ इंडिकेटर्स है। जैसे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर किसी कंपनी का वर्किंग कैपिटल साइकिल कॉन्स्टेंटली स्ट्रेच होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो व्हाट इज द इंडिकेटर। अब सी यहाँ पे नॉट नेसेसरीली इट इज अ बैड, अगर वर्किंग कैपिटल साइकिल डिटोरिएट हो रहा है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्यों हो रहा है। अगर वो इन्वेंटरी की वजह से हो रहा है, तो विल हैव टू अंडरस्टैंड कि इज इट रियली हाई ग्रोथ कंपनी की जिसको ग्रो करने के लिए इन्वेंटरी चाहिए।
अगर वो सच में रियली हाई पेस कंपनी है और इसलिए इन्वेंट्री बढ़ रहा है तो दैट इज स्टिल ओके, बिकॉज अगर आपको हाई पेस से ग्रो करना है तो इन्वेंट्री तो एक्वायर करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से अगर आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल माइट लुक बिट स्ट्रेच, बट अगर प्रॉब्लम तब आएगी जब आपने इन्वेंट्री तो एक्वायर कर लिया बट वो सेल्स में ट्रांसलेट नहीं हो रहा है। तो अगर अभी इन्वेंट्री हायर है तो वो नेक्स्ट क्वार्टर्स में, क्यों आने वाला जो भी 1 और 2 क्वार्टर्स है, वहां पे हायर पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ दिखना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है देन इट्स अ वरी। तो a higher inventory with higher sales growth is okay, but higher inventory with low sales base is not okay. So you have to understand things in context. So ये सारे quantitative aspects है, and just sit relaxed. I mean, I'll put all these points in the description box and you can note down from there. तो ये सारे quantitative या फिर hard facts and numbers है जो आप स्क्रीनर पे जाके ट्रैक कर सकते हो। इनमें से अगर आपको कुछ भी होता हुआ दिख रहा है तो इट इज प्रोबेबली एन इंडिकेटर दैट यू शुड नॉट ऐड फर्दर टू दिस पोजीशन, अगर आप ऑलरेडी कैरी कर रहे हो, एंड मे बी इवन यू कैन टेक अ कॉल टू टेक अ पार्शियल और कंप्लीट एग्जिट। अगर इसके अलावा कुछ और होता है लाइक कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज है या फिर कोई घपला कर दिया है, तो वो सारे तो फैक्टर्स है दैट वी रियली हैव टू टेक अ कंप्लीट डिसीजन कि ये सिचुएशन आप सच में हैंडल कर सकते हो, बेयर कर सकते हो, तो यू कैन टेक अ कॉल टू स्टे। बट मैं अगर होता तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज समथिंग दैट आई रियली कांट टॉलरेट, इट्स अ फैक्टर दैट आई टेक वेरी सीरियसली एंड मे बी इवन टेक एन एग्जिट। अब बात करते हैं थोड़े सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट का, जो हमें पता चलते हैं कि हमें मैनेजमेंट क्या इंडिकेशन दे रहा है फॉर दी अपकमिंग क्वार्टर, जहाँ पे ग्रोथ कैसा होने वाला है, वो हमें कौन कौन से पता चलता है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ना कि आपको धंधे के बारे में क्या चल रहा है ना, वो बेस्ट आपको मैनेजमेंट ही बताता है। तो किसी स्टॉक में आपको एंट्री लेनी है, पोजीशंस बढ़ानी है, या फिर उसमें से पोजीशन कट करना है, एग्जिट लेना है, ये आपको मैनेजमेंट खुद बता रहा है। यू जस्ट नीड टू लिसन टू द कॉन कॉल या फिर रीड थ्रू द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द कॉन कॉल। आप उतना भी कर लेंगे और ओवर द पीरियड अगर आप ये किसी एक कंपनी के साथ भी करेंगे ना, तो विल अंडरस्टैंड, आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग उस कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। तो सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट क्या है, तो सिर्फ मैनेजमेंट कभी भी बोलता है कि भाई सिनेरियो खराब है, डिमांड वीक है, या फिर एडवर्टीजमेंट स्पेंड वो अपना कॉन्स्टेंटली घटा रहे हैं, या फिर हायरिंग नहीं कर रहे हैं, या फिर हायरिंग कर भी रहे हैं तो अगर हम बैंक एनबीएफसी की बात कर सकते हैं, वो हायरिंग कर सकते हैं, बट हायरिंग कहाँ पे कर रहे हैं, मे बी नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग द लोन्स फर्दर, मे बी दे आर हायरिंग फॉर कलेक्शन या फिर रिकवरीज में अगर हायरिंग कर रहे हैं, दैट्स नॉट अ गुड हायरिंग, राइट। मतलब अगर आप हायरिंग बिजनेस ग्रोथ के लिए नहीं कर रहे, बट अगर आप हायरिंग कर रहे हो कि भाई जो एग्जिस्टिंग लोन आपने दिया है उसकी रिकवरी करो, तो दैट्स नॉट अ प्रोबेबली गुड साइन, बिकॉज यू आर इंडिकेटिंग कि भाई हमारा एसेट क्वालिटी आगे चलते हुए खराब होने वाला है। तो ये भी फैक्टर है। लेकिन इसके अलावा अगर वो कैपेक्स नहीं कर रहे हैं, उनका एडवर्टीजमेंट पे फोकस नहीं है, नए प्रोडक्ट्स वगैरह सर्विसेज वगैरह, जो भी हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट की इनिशियली बात की, दैट आई टोल्ड यू फॉर द सेम रीजन, अगर उसके ऑपोजिट आपको होता हुआ दिख रहा है कोई भी सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट है, बिकॉज अगर सी कैपेक्स कंपनी तभी करता है जब भी उसको लगता है कि हमारे प्रोडक्ट के लिए डिमांड है। अगर डिमांड नहीं है तो वो कैपेक्स नहीं करेगा। तो इसलिए जो कॉन कॉल में डिस्कशन होता है कि भाई कैपेक्स का प्लान क्या है, आप कैपेक्स कब करने वाले हो, यूटिलाइजेशन क्या है। अगर वो बोल रहे हैं कि हम 70, 80, 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं, और हैविंग सेड दैट कि आप इतने हायर यूटिलाइजेशन पे चल रहे हो और फिर भी आप कैपेक्स नहीं कर रहे हो, तो मैनेजमेंट इज प्रोबेबिलिटी इनडायरेक्टली टेलिंग यू कि भाई आगे चलते हुए हमें ग्रोथ नहीं दिख रहा है। मे बी फॉर नाउ वी आर यूटिलाइजिंग एट अ हायर कैपेसिटी, बट आगे चलते हुए मे बी ये ग्रोथ सस्टेन नहीं होगा, राइट। तो ये सारा हमें इंडिकेशन मिलता है जब कॉन कॉल में ये पॉइंट पे डिस्कशन होता है। इसके अलावा कोई सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट लाइक गाइडेंस नहीं देता है, या फिर अपना पीपीटी नहीं शेयर करता है, या फिर कॉन कॉल नहीं करता है, these are very minute points, but see अगर आप अगेन थिंक लॉजिकली, अगर किसी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आने वाला है, अगर उसका स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स है, अगर उसका पिक्चर परफेक्ट है, तो जैसे ही पीरियड स्टार्ट होगा क्वार्टरली रिजल्ट, अब जैसे Q2 का रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा इन द नेक्स्ट मंथ, तो जिसका रिजल्ट अच्छा है भाई वो तो ही विल बी, कंपनी विल बी जंपिंग आउट ऑफ द सीट कि भाई हम कम रिजल्ट्स को अनाउंस करें, राइट। वही अगर ऑन द अदर हैंड अगर रिजल्ट खराब है, सिचुएशन अच्छा नहीं है, कंजम्पशन स्लो डाउन है, यही इन्फ्लेशन वाला अगर रीजनिंग का मैनेजमेंट देता रहेगा, रोता रहेगा, तो वो अपना रिजल्ट को भी डिले करेगा, पीपीटी नहीं शेयर करेगा, कॉन कॉल नहीं करेगा। नॉट नेसेसरीली एवरी कॉन कॉल दैट इज नॉट हैपनिंग इज अ बैड एग्जाम, बैड रीजन, बट जब भी ऐसा सब होता है ना, तो दे आर सॉफ्टवेयर इंडिकेशन हिंटिंग एट अ मे बी द सिचुएशन इज नॉट दैट गुड। तो ये सारे सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट है। मैनेजमेंट का टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी मैंने साइन डीलम का आपको एग्जांपल दिया था, साइन डीलम के हिस्टोरिकल कॉन कॉल देखेंगे तो टोन हमेशा वाज वेरी नेगेटिव, कॉन्फिडेंस नहीं लगता था। बट लास्ट क्वार्टर का जो कॉन कॉल था, वहां पे एक एक्सिबरेंस था, वहां पे एक कॉन्फिडेंस था, क्योंकि ऑर्डर बुक ग्रो हुआ था, आफ्टर 8-9 क्वार्टर्स इनको एक ऑर्डर मिला था। तो ये सारे जो कॉन्फिडेंस वाली बातें हैं मैनेजमेंट की टोन से आपको समझ में आती है। तो सी ये जो सारा एस्पेक्ट ना, दीज आर वेरी सॉफ्ट एस्पेक्ट, मतलब इट इज मोर लाइक आपने अगर कोई एमबीए का एग्जाम क्रैक किया होगा, यू माइट हैव डन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और वहां पे जो आपको टोन क्या है पैसेज का, मैन तो यही आपको देखना होता है। तो इट इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, जो मैनेजमेंट कॉन कॉल में कह रहा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द टोन एंड अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या चल रहा है, वहां से आपको काफी ज्यादा हिंट्स मिलती है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट एंड दी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किए,
दीज आर प्रोबेबली द बेस्ट इंडिकेटर्स, और ये सब आपको मैनेजमेंट ही बता रहा है, कंपनी आपको बता रही है कि अगर आपको वहां से एग्जिट लेना है कि नहीं लेना है। और ये सब चीज, दिस इज एंटायरली अ प्रोसेस, मतलब ओवर द पीरियड आप जब भी एंड इट इज अप टू यू टू टेक अ कॉल। सी मतलब अगेन अगर कोई इनमें से कोई नेगेटिव पैरामीटर होता भी है तो यू हैव टू टेक अ कॉल कि इज इट रियली वन क्वार्टर फिनोमिना और इज इट गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट फॉर से नेक्स्ट 3 4 5 क्वार्टर्स, या फिर 1 2 साल के लिए इम्पैक्ट होने वाला है। तो अगर 1 2 साल के लिए इम्पैक्ट है तो भाई क्यों रहना है, राइट? जब भी सिचुएशन इंप्रूव होगा वी माइट कम बैक, राइट? हम स्टॉक तो वॉच लिस्ट में पड़ा ही है, हम ट्रैक तो कर ही रहे, बट जब भी सिचुएशन इंप्रूव होगा ऑन द अपराइज वी कैन टेक अ कॉल टू कम एंड एंटर इनटू द स्टॉक अगेन। तो ये आपको जजमेंट लेना है, उसमें से कितना परसेंटेज आपको पोजीशन कट करना है, दैट इज योर इंडिविजुअल जजमेंट। तो बेस्ड ऑन द सिवियरिटी ऑफ द फैक्टर यू हैव टू टेक दैट कॉल। एंड एज आई सेड, राइट, मतलब इट इज अ गेम दैट यू हैव टू प्ले। जहां पे भी खराब हो रहा है पैसा कट करो, पोजीशन कट करो, वहां पे डालो जहां पे ग्रोथ है। इट इज अ गेम दैट यू हैव टू फॉलो एवरी क्वार्टर। जहां पे अगर आपको दिख रहा है कि अच्छा फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट बेटर हो रहा है, भले उसने हिस्टोरिकली खराब किया है, बट अगर फ्यूचर बेटर होता हुआ दिख रहा है, वो बोल रहा है कंपनी की हमारा स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होने वाला है, H2 इज गोइंग टू बी मच स्ट्रॉन्गर, नंबर्स में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। दीज आर मे बी स्टॉक्स और कंपनी दैट यहाँ पे आपको पोजीशन बढ़ानी चाहिए, एंड नॉट वेयर जिसने हिस्टोरिकली अच्छा किया। अगर आप हिस्ट्री देख के, पास्ट के नंबर्स देख के अगर पोजीशन डिप्लॉय कर रहे हो और सोच रहे हो कि भाई हिस्ट्री रिपीट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। यू विल हैव टू थिंक अबाउट रियली मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में क्या कहा है, फ्यूचर बेटर है तो वहां पे पोजीशन को ऐड करना है। तो दीज आर इसेंशियली द पॉइंट जो मैं फॉलो करता हूँ, इनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड एनी फीडबैक, आई डेफिनेटली अटेंड टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।